79 साल की आज़ादी के बाद भी नर्क जैसी जिंदगी। मधेपुरा के इस गांव में एक दूल्हे को गोद में और गर्भवती महिलाओं को कंधे पर ढोने की मजबूरी। जी हां, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं। बताते हैं आपको विस्तार से, उससे पहले करते हैं नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस प्रभाकर हुआ। आप मुझे अभी फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे होंगे। अगर आप अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो न्यूज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को लाइक शेयर एवं अपनी प्रतिक्रिया कर हमें सहयोग करें। चलिए बताते हैं आपको खबर विस्तार से। देश के आज़ादी को 79 वर्ष हो गया। लोग बड़े धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन मधेपुरा जिला का एक ऐसा गांव भी है जहां लोगों की जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर बताई जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं खुद अपनी पीड़ा बयां कर रही है। जरा सोचिए, बिहार सरकार विकास की ढिंढोरा पीटते हुए कहती है कि आज का बिहार 1990 के दौर से अलग है। साहब, आप जिस विकास की बात करते हैं वह शायद आपके दफ्तरों की फाइलों और कागजों में दिखाई देता होगा, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह जर्जर नजर आती है। एक तरफ कानून कहता है कि जहां लोगों को आने जाने की आवश्यकता है वहां सरकारी जमीन हो या ना हो, कम से कम 6 फीट का रास्ता उपलब्ध होना चाहिए, जिसे कानून भी मायने देती है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी इस समस्या को देखने तो दूर, सुनना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ महिला अपने सम्मान और सुविधा को लेकर रोज संघर्ष करने को मजबूर है। आखिर कब तक गरीब, लाचार और बेबस लोग इस नरकीय जिंदगी को जीने के लिए मजबूर रहेंगे? यह सवाल गांव की जनता पूछ रही है। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के दमगारा गांव वार्ड संख्या 6 का है। यहाँ लगभग 400 से 500 की आबादी निवास करती है, जिनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। इतने बड़े आबादी वाले इस गांव को आज तक आने जाने के लिए पक्की सड़क तो दूर, एक बेहतर कच्ची सड़क भी नसीब नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कई गरीब परिवार अपनी निजी जमीन भी दान करने को तैयार है। उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जिस तरह उनके पूर्वज किसी तरह यह जीवन काट कर चले गए, वैसी जिंदगी आने वाले पीढ़ी को ना जीना पड़े। गांव की महिलाओं का दर्द और भी बड़ा है। उनका कहना है कि जब किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है तो वाहन बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा रहता है। मजबूरी में गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर वाहन तक पहुंचाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव में जब किसी बहन बेटी की शादी होती है तब बारात की गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाती। कई बार तो दूल्हे को गोद में उठाकर दरवाजे तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर जल जमाव और सड़क समस्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना है कि यदि इस बार भी उन्हें इस नरकीय जिंदगी से निजात नहीं मिली तो आने वाले पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी क्या विकास की रोशनी इस गांव तक पहुंचेगी, या फिर यहाँ के लोग यूं ही भगवान के भरोसे जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे? बाकी आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वहीं देखिए किस प्रकार का हालत बना हुआ है। यह तस्वीर बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के दमगारा पंचायत का वार्ड संख्या 6 है, जहां लगभग 400 से 500 की आबादी वाली बस्ती है। वहां जाने के लिए एक रास्ता नहीं है। लोग जीने को मजबूर है, बेबस है, लाचार है, सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी मुनासिब नहीं समझते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि आना मुनासिब नहीं समझते हैं। वहीं बता दें आपको, इस वक्त जो है सिंहेश्वर विधानसभा से जेडीयू के विधायक रमेश ऋषिदेव प्रतिद्वंद कर रहे हैं। पूर्व में भी पंचायत के क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं आरजेडी से। उनके बावजूद भी यह हालत बना हुआ इस क्षेत्र का, अभी तक विकास का नाम ही नहीं है, जो आप तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। वहीं सुनिए ग्रामीण लोग क्या कुछ कर रहे हैं बातचीत के दौरान। देखिए, ग्रामीणों का जिस सड़क को लेकर मांग है उस सड़क को हम दिखाते हैं। कुछ दूर तक जो है ढलाई कार्य किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी, आगे जाइए, आगे आ जाइए आप। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अगर सड़क जिस समय बनाया गया था तो उसमें जांच की जाए। अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें क्या गया होगा, भ्रष्टाचार का भेंट जो है यहाँ के प्रतिनिधि किए होंगे इसमें। जबकि सड़क आधा दूर बनाया हुआ है और आधा दूर बताया ये जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, ये सड़क जो है पूर्ण रूप से जो यहाँ से लेके सोलिंग जो है जहाँ पानी जल जमो लगा हुआ है वहाँ तक बनाने का जो है ऐसा आदेश था, वह आधा अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया है। लोगों के जिसके निजी जमीन में है वो बनने नहीं दिया था। यहाँ के युवा बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सचित कुमार। सचित कुमार जी, बताइए, ये जो ढलाई हुआ है
ये ढलाई कार्य जो है पूरा वह सोलिंग आपके जहाँ जल जमो है वहाँ तक था कि यहीं तक था? नहीं, सोलिंग तो यही था। ये वहाँ तक था, लेकिन कच्ची था। ये जिसका जमीन है ना, ये दोनों साइड उसी का है। पहले सीधे रास्ता था, उधर जाने नहीं दिया। सामने वाला मजबूत है, किसी को चलने नहीं देता है। मुखिया वार्ड सदस्य किसी को नहीं देता है चलने। बोल रहा है कि हमारे आगे सब फेल है, थाना कोर्ट कचहरी सब मेरे मुट्ठी में रहता है, हम नहीं बनने देते हैं। जिसको जो करना है कर लीजिए, जितना दम लगा लीजिए, हम नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है सड़क जिसमें बनाया गया था, ये आप बता रहे 18,000 सामान है और आप बता रहे हैं कि ये सड़क पूरा जो बनाने का आदेश था, इसमें खर्चा क्या होगा, दमन क्या होगा, पैसा रोक दिया। राशि जो आया होगा तो पूरा बनाने की राशि आया होगा मुखिया प्रतिनिधि को यहाँ के। जी, उसके बाद तो ये आधा अधूरा है। बनने नहीं मुखिया दिया, सब सब था, सरपंच भी था। ये बोला हम अपने द्वार पर देखे नहीं बनाने देंगे, बस रोक दिया। देखिए, इन लोगों का सिर्फ एक मांग है डीएम साहब, मधेपुरा डीएम साहब से मांग है जो इन लोगों का जायजा लिया जाए, जमीन स्तर पर आकर इन लोगों का जायजा लिया जाए, देखा जाए किस प्रकार से ये लोग जी रहे हैं, किस दलदल स्थिति में ये लोग को जीना मुश्किल है। आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बताइए, जब पेशेंट इस बस्ती में किसी को इमरजेंसी हो गया तो कैसे वह सड़क पर जाएंगे। और ये सड़क का भी हाल जो है कुछ दूर चलने के बाद जो आपको कच्ची ही मिलेगा, ऐसा स्थिति है यहाँ। जो लगभग देश आज़ाद होने के बाद भी ये लोग गुलाम की तरह जी रहे हैं। ये साफ तौर पर आप समझिए, जब देश आज़ाद हुआ, आज 78 वर्ष से भी अधिक हो गया, उसके बाद भी लोगों को जो है समुचित लाभ नहीं है। जाने के लिए एक सड़क तक नहीं है नसीब हुआ अभी तक। वादे होते हैं, पंचायत समय चुनाव होने वाला है, इसमें आएंगे, वादे करेंगे, वोट लेंगे, उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, कहाँ किस बिल में चले जाते हैं। वोट ले लेता है, उसके बाद पता नहीं देखने के लिए कैसे नहीं पैसा आता है। देता है, बताइए क्या बुजुर्ग वोट का पर नहीं आता है। अच्छा, बोलता है होगा। वोट के समय जब चुनाव समय में आता है वोट मांगने के लिए क्या बोलता है? बोलता है हाँ कर देंगे वोट दो। अच्छा, अब देते हैं, पता नहीं किया करता है, बस ये नहीं बना। अच्छा, लगभग जो है 2 वर्ष अभी जो पिछले वर्ष जो है विधानसभा चुनाव भी हुआ, इसमें कैंडिडेट यहाँ से रमेश ऋषिदेव थे, वो आए थे बस्ती पे। अभी भी है रमेश ऋषिदेव, एक दिन तक नहीं आया आज तक। नहीं इससे पहले भी राष्ट्रपाल था पूर्व में, उसको पूछिएगा कि आज तक आया है। वो हमारे बगले का रायवीर का है, रायवीरे का है, 2-3 किलोमीटर अंतर लेकिन है। नहीं आता। आज तक नहीं आया है लोग देखने। चुनाव में भी नहीं आए थे। नहीं आए, नहीं, चुनाव में आता है, अगल बगल से चल जाता है। लेकिन इस पे नहीं आता। जैसे ही हुआ यहाँ से आया घूर। देखिए, ऐसा आरोप है जो अगल बगल में आते हैं, जो पंचायत में बुद्धिजीवी जो बुद्धि से जीने का काम करते हैं, उसके पास वो जाते हैं और किसी तरह वहाँ से जो है अपना वोट बटोरने का काम करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और देखने तक के लिए गरीब लोग को नहीं आते हैं। जहाँ सरकार कर रही है एक तरफ जो है गरीब के साथ खड़े हैं, वहाँ देखिए ये तस्वीर किस तरह की बयां कर रही है, खुद रोना रो रही है। यहाँ के हालात जो है किस प्रकार से है। कोई भी न पढ़ेगा, अच्छा। कोई नहीं, सबको डर से, पानी के डर से घरे रहो। कोई बच्चा पढ़ने के लिए भी नहीं जाता है। लिए नहीं जाता है। महिला लोग भी जो है मांग कर रही है, कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। माननीय डीएम साहब, माननीय प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो आप देख रहे हैं। यही जबरी बुढ़िया कल वो पानी में गिर गई है, संग पानी में 2,000 टका खर्चा हो गया। पानी में गिर गई, बताइए ना। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। विदा दीजिए, इजाजत।